मेरी बुआ का लड़का है। जिस समय इसका जन्म हुआ था इसके 3 नेत्र थे, 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई थी जिसकी गोद में जाने पर इसका तीसरा नेत्र, 2 हाथ गिर जाएंगे, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। लोग आने लगे, मेरी बुआ सबकी गोद में इसको बिठाने लगी, लेकिन किसी की गोद में जाने पर इसका तीसरा नेत्र और 2 हाथ नहीं गिरे। भगवान कहते जब मैं गया मेरी बुआ ने इसको मेरी गोद में बिठाया, जैसे ही मेरी गोद में बैठा इसका तीसरा नेत्र और 2 हाथ गिर पड़े। मेरी बुआ रोने लगी, कहने लगी कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से होगी, लेकिन मैं कहती हूँ इसको मारना मत, ये तुम्हारा भाई है। भगवान कहने लगे उस समय मैंने अपनी बुआ जी से कहा ठीक है बुआ जी, मैं इसको वैसे नहीं मारूंगा, मैं इसके 100 अपराध तक क्षमा करूंगा, अगर ये 100 से अधिक अपराध करेगा तो मैं फिर छोड़ने वाला नहीं। भगवान कहने लगे मैं तब से गिनती करता जा रहा हूं, 100 से अधिक गालियां हो गई, अब मैं छोड़ने वाला नहीं। सबके देखते देखते सुदर्शन चक्र चलाया, शिशुपाल का मस्तक कटा, लेकिन विचित्र बात हुई, शिशुपाल के शरीर में से तेज निकला और वो तेज भगवान कृष्ण में जाकर के मिल गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के सामने भगवान को सैकड़ों गालियां देने वाला ये दुष्ट शिशुपाल, और इसके तेज को भगवान ने अपने में मिला लिया, ऐसा कैसे? उसी सभा मंडप में देवर्षि नारद भी विराजमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर नारद जी के पास गए, नारद जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करने लगे, महाराज आज की घटना को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के सामने भगवान को सैकड़ों गालियां देने वाला दुष्ट शिशुपाल, और भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति दे दिया, उसके तेज को अपने में मिला लिया। ऐसी सायुज्य मुक्ति तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती, ऐसा कैसे हो गया? नारद जी कहने लगे देखिए धर्मराज, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद गतिं गता। इस जीव का भगवान से कैसा भी संबंध क्यों ना हो जाए, इसका काम बन जाता है। गोपियों ने भगवान को पाया प्रेम भाव से संबंध जोड़ करके, गोप्या कामात् भयात् कंसः, कंस ने भगवान को पाया शत्रु भाव से, भय पूर्वक भगवान का चिंतन करके। शिशुपाल ने भगवान को पाया द्वेष पूर्वक भगवान का चिंतन करके। एक बात आपसे निवेदन करें, अगर भगवान से प्रेम न कर सकें तो शत्रुता ही सही, भगवान से शत्रुता करना यानी जो कुछ बनाना है शत्रु मित्र वो भगवान को ही बनाए तो काम बन जाएगा। एक बात ध्यान देने लायक है, मित्र की उतनी याद नहीं आती जितनी ज्यादा शत्रु की याद आती है, क्योंकि मित्र से कोई खतरा नहीं होता। मित्र की याद आप दिन में 2-4 बार कर लेते हैं, लेकिन शत्रु कहीं बैठे हैं तो याद आ रहा है, कहीं से आ ना जाए। रास्ता चलते हैं तो शत्रु की याद करते हुए चलते हैं, आगे से ना आ जाए, पीछे से ना आ जाए। रात्रि में अपने घर में सोने के लिए जाते हैं तो शत्रु की याद करके सोते हैं, रात में ना आ जाए। और जब सोते हैं तो सपने में शत्रु ही दिखाई पड़ता है, पूरे दिन शत्रु की याद करते हैं। अगर किसी ने साक्षात भगवान को शत्रु बना लिया हो तो शत्रुता के बहाने ही सही याद तो भगवान की ही करेगा। प्रश्न ये है हमारी स्मरण का विषय है कौन? कोई सांसारिक व्यक्ति या भगवान? अगर भगवान हमारी स्मरण के विषय हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, भले ही उनको शत्रु मान करके क्यों ना उनकी याद करें। इस संबंध में सुखदेव जी एक प्राचीन इतिहास का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, जिस समय भगवान ने शुकर का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान करके
विष्णु को मार करके भाई का बदला लेने के लिए विष्णु की खोज करने लगा। लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान को कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला, तो भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में ही आकर के बैठ गए, छिप करके बैठ गए। हिरण्यकशिपु कहने लगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, ये विष्णु बड़ा छलिया है, बड़ा शक्तिशाली है। पहले मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूं, अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करूं, फिर विष्णु को मार करके भाई का बदला ले करके मैं रहूंगा। ऐसा विचार करके हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए अपने महल से निकल पड़ा, चल पड़ा वन की ओर। देवताओं ने जिस समय देखा ये तपस्या करने जा रहा है, तो देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि दैत्य तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं देवताओं को सताने के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। दुष्ट में सज्जन में यही अंतर है। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस ज्ञान के द्वारा वो दूसरों को मूर्ख बनाएगा। रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था। महाराज जनक के यहाँ जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, धनुष यज्ञ हो रहा था, रावण पहुंच गया। वैसे तो भाई रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, कैलाश पर्वत को उठाया था, कैलाश पर्वत उठ गया। तब जब शंकर जी उसमें थे, पार्वती जी उसमें थी, ये धनुष भी उसमें था, सारे के सारे शंकर जी के भूत प्रेतगण उस पर्वत में थे। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। लेकिन जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? ऐसे नाचों की सब देखें। रावण सार्वजनिक परीक्षा में बहुत घबराता था। जनकपुर में आया तो सोचने लगा, हो ना हो कोई चमत्कार हो गया हो, अगर ये धनुष ना उठे और मैंने उठाने का प्रयास किया, और अगर ना उठा तो सारा यश सारी कीर्ति मिट्टी में मिल जाए। तो महाराज जनक यहाँ आया और कहने लगा, महाराज आपने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं किया? जनक राजा कहने लगे, आपका मतलब? रावण कहने लगा, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 राशियां होती हैं। अगर 12 राशियों की गणना करें तो पहले कन्या राशि का नाम आता है, बाद में धनु राशि का नाम आता है। तो पहले आप कन्या मुझे दो, बाद में मैं धनुष को तोड़ ही दूंगा। महाराज जनक कहने लगे, धन्य है, तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती मूर्ख आज तक मुझे नहीं मिला। जहां जो शास्त्र ना लगे वहां उस शास्त्र को जबरदस्ती लगाना, यहां ज्योतिष शास्त्र से काम नहीं बनेगा। अगर सामर्थ्य है तो पहले यहां धनुष है, धनुष को तोड़ो और फिर सीता मिले। विद्या विवाद है। मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को अगर ज्ञान मिले तो दूसरों को मूर्ख बनाने में उसका प्रयोग करेगा। अगर धन मिल जाए तो अहंकार में अकड़ेगा, शक्ति मिल जाए तो दूसरों को सताएगा। अच्छे व्यक्ति अगर शक्ति मिलती है, उस शक्ति के द्वारा दूसरों की रक्षा करते हैं। अगर धन मिलता है तो धन के द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं, सत्कर्म करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। अगर उनको ज्ञान मिल जाता है अच्छे व्यक्तियों को, तो अच्छे व्यक्ति ज्ञान का वितरण करते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, सब ज्ञानी हो जाए, सब विद्वान हो जाए। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चढ़ा, देवता परेशान हो गए। गुरुदेव बृहस्पति जी के पास जाकर के देवता निवेदन करने लगे, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करो, ये दैत्य हिरण्यकशिपु तपस्या न कर सके। अभी अभी हिरण्यकशिपु वन में आकर के एक वृक्ष के नीचे जैसे ही तपस्या का श्री गणेश करना चाहा, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जी तोता पक्षी का रूप धारण करके उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए और जोर जोर से नारायण 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 इस नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। ओ हिरण्यकशिपु ने जिस समय सुना, ये मेरी तपस्या के श्री